हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं। आप लोगों के लिए आज है जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टॉपिक का नाम ये है कि आपके सोचे हुए काम वो पूरे होंगे या नहीं। मतलब आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी काम सोचे हैं वो पूरे होंगे या नहीं होंगे और कब पूरे होंगे और आपको क्या करना चाहिए। बहुत डिटेलिंग रीडिंग करेंगे हम। आई होप आपको ये रीडिंग का टॉपिक पसंद आए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टॉपिक को देखें और अगर आपसे ये रेजोनेट करे तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा। हालांकि कलेक्टिव तौर पर रीडिंग रहेगी, बट मैं कोशिश करूँगी कि ये सभी से रेजोनेट हो जाए, इसीलिए हम हर तरह के पर्सपेक्टिव को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, विदाउट किसी तरह की डिले हम लोग करते हैं रीडिंग को स्टार्ट और देखते हैं कि सबसे पहले आप लोगों की एनर्जी क्या है, ऐसे कौन से काम हैं जो आप करना चाहते हैं और वो कब कंप्लीट होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक कर रहे हैं, तो डिवाइन हमें गाइड करेंगी, हमारे ईश्वर हमें गाइड करेंगे। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त कैसी चल रही है। वी आर द वर्ड नंबर 10, 2 कार्ड्स आए हैं, पॉलिटिक्स एंड सोरो। ओके, पार्टिसिपेशन, ब्रेक थ्रू एंड हीलिंग। बॉटम में ट्रैवलिंग का कार्ड आया है, हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। नंबर 8, क्रिएटिविटी। ओके, नंबर 10 यानी कि 1 नंबर जो कि सूर्य का नंबर है और यहाँ पर राशि निकल कर आती है लियो। नंबर 7 राहु, नंबर 9 नंबर 4 यानी कि बुध ग्रह एंड 3 मंगल एंड 8 ओके केतु। यहाँ पर इस तरह के कुछ ग्रह दिखाई दिए हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वी आर द वर्ड। और यहाँ पर अगर मैं राशि की बात करूँ तो लियो राशि है यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है और ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। तो सबसे पहले आप लोगों का जो मुझे मेजर पॉइंट यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज चाहते हैं, एक ऐसा चेंज जहाँ पर आप अपनी लाइफ में खुलकर जी सकें, जहाँ पर आपको अपनी लाइफ में आपके आसपास के लोगों का जो मतलब पार्टिसिपेशन है ऐसा हो, जहाँ पर आप सबके साथ मिलकर अपनी लाइफ को एक खुशनुमा बना सकें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। क्योंकि अगर मैं इधर आपके पास्ट की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर ये देखा है कि कुछ आपके पास्ट में ऐसा बहुत ज़्यादा बेकार सा चीज़ हुआ है, लाइक ऐसी कुछ पॉलिटिक्स हुई हैं, लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा बैक स्टैप किया है, आपको धोखा दिया है और कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं आपके साथ हुई हैं जिन्होंने आपको पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। इन सारी चीज़ों की वजह से आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ। आप इवन हो सकता है किसी तरह की एंजाइटी में चले गए हों, हो सकता है यहाँ पर किसी किसी के लिए डिप्रेशन में चले गए हों और ये पीरियड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा है। और अगर इस तरह की चीज़ें नहीं भी हुई हैं तब भी कुछ लोगों ने आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया है रिसेंट पास्ट में, जिसकी वजह से आपके अंदर की जो आत्मा है वो पूरी तरह से झकझोर के रख दी कि आखिर ऐसा क्यों, मैंने तो सभी के साथ इतना अच्छा किया और बदले में मुझे क्या मिला। ये सारी चीज़ें आपकी एक तरह से हीलिंग करने के लिए हुई थी और इसी वजह से डिवाइन ने, ईश्वर ने आपको ये सारी चीज़ें देखने दी कि आप ये देखो कि आपकी लाइफ में आपका कौन अपना है, कौन पराया है, कौन बुरा है। और ये सब देखकर आप अपनी ज़िंदगी में सीखो और सीख कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मैं यहाँ पर फ्यूचर में ये भी देख रही हूँ कि आप अपने आने वाले समय में कहीं बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं। हो सकता है आप पेंटर हों, आपको पेंटिंग का बहुत शौक़ हो और आप हो सकता है गार्डनिंग करते हों, आपको गार्डनिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक़ होगा। आप ट्रैवलिंग बहुत करते होंगे, आपको ट्रैवल का बहुत शौक़ होगा। हो सकता है आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हों। तो ये कुछ आपके ऐसे काम हैं जो जेन्युइनली आप चाहते हैं
और आप साथ में कोई अच्छा बिज़नेस करना चाहते हैं जहाँ पर आपको किसी ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है जो जेन्युइन आपका सपोर्ट कर सके। हो सकता है वो बिज़नेस कोई छोटा बिज़नेस हो, बट आप चाहते हो कि अगर उसमें लोग कोलैब करें तो इस तरह से करें कि कोई आपके साथ किसी तरह की बैक स्टैबिंग ना करे। हालाँकि आपने अपने पास्ट में काफ़ी कुछ सीखा है और वो सब सीख कर आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, परिपक्व हो गए हो, बट फिर भी आप अपनी एक उम्मीद होती है और एक जो मतलब होता है कि हाँ, हम ऐसा चाहते हैं, तो वो तो एक ह्यूमन नेचर है ना, तो वो तो होना ही है। सो इस तरह की आपकी एनर्जी आ रही है। आइए देखते हैं कि आप कैसे कौन से काम हैं जो कंप्लीट होंगे। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, मून, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स एंड मैजिशियन। The of Pentacles, Six of Cups, Eight of Pentacles, Three of Cups and Five of Wands. So Five of Wands की मैम यहाँ पर दसती देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं इसको। Eight of Cups, okay, Eight of Cups क्यों है? Ten of Cups, okay, okay. So Six of Pentacles, चलो, तो आपके काम क्या हैं और वो कंप्लीट होंगे या नहीं। सबसे पहले आपका, अगर मैं करियर स्तर पर बात करूँ तो डेफ़िनेटली आप अपनी लाइफ में अपने करियर को लेकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा मुझे ये चीज़ लग रही है, आप कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई भले ही छोटा-सा बिज़नेस कुछ अपना करना चाहते हैं। जैसे कि आप कोई एक शॉप खोलना चाहते हैं, तो कुछ अपना करना चाहते हैं। बट यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल पैसों की वजह से, पैसों की दिक्कत की वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल लैक तो दिख ही रहा है यहाँ पर, लेकिन साथ में यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस भी दिख रहा है। यहाँ पर मुझे फैमिली इश्यूज़ भी दिख रहे हैं कि शायद आपकी फैमिली सपोर्ट ना करती हो, तो आपके मन में ये प्लानिंग तो चल रही है कि आपको ये काम करना है, बट चूँकि आपके आगे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, एक बैक स्टैप, एक बैक मतलब सपोर्ट नहीं है आपको, इस वजह से आप काफ़ी दोराहों पे खड़े हैं। बट डेफ़िनेटली यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि आपको बिना किसी सोचे समझे, बिना इस तरह के विचार किए कि आपका कौन सपोर्ट करेगा, कौन नहीं करेगा, आपको अपने काम को शुरू करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो चाहती हो वो आप डेफ़िनेटली उसको पूरा कर पाओगे। बस आपको अपने अंदर का जो एक सबसे बड़ा दिक्कत है आपके इमोशंस का, वो इमोशंस आपकी प्रैक्टिकल माइंड पे हावी हो जाती हैं और उसकी वजह से आप अपने काम को नहीं कंप्लीट कर पाते हो। सेकंड थॉट पर मैं यहाँ पे देख रही हूँ, किसी के लिए किसी को प्रपोज़ करना है। हो सकता है उनका पास्ट रिलेशन है, उनसे बात करनी है और आप लोगों का काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट चल रहा है और आप सोच रहे हैं कि आपको बात करनी चाहिए या नहीं चाहिए, कॉल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वहाँ पर लेकिन ये सारी बातें आपके मन में चल रही हैं, आप किसी से बता नहीं रहे हैं, आप सबसे छुपा कर रख रहे हैं, आप सामने तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन जेनुइनली आप बहुत ही इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। तो यहाँ मैं भी आपसे यही चीज़ कहूँगी कि डेफ़िनेटली आपको एक चांस लेना चाहिए। अगर सामने वाला पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है और आपको लगता है कि आपकी बात से वो चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएँगी, तो डेफ़िनेटली आपको ये काम करना चाहिए। और मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके लिए एक एडवाइस ये है कि आप बिना किसी को बताए इस काम को करो। अगर आप किसी को बताकर काम करोगे तो ये काम नहीं होगा। अगर आपको किसी को बात करनी है, किसी से कुछ करना है, मतलब इस तरह की कोई चीज़ करनी है, अपने लव अफेयर में कुछ करना है, तो डेफ़िनेटली आप ये काम कर सकते हो और बस आपको किसी को बताना नहीं है, ठीक है? अदर यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ
कि डेफ़िनेटली आप अपनी लाइफ में जो करियर को लेकर जिस तरह से हो, वो बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए आने वाला है। आप काफ़ी दिन से किसी चीज़ को लेकर मेहनत कर रहे हो सकता है आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप लगातार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका नहीं हो रहा है, बट मैं ये कह रही हूँ, इस बार अगर आपने किसी काम के लिए किया, इस बार आपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इतना मेहनत की है, तो डेफ़िनेटली आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। आप इस बार ज़रूर पास होगे, आपका ये काम डेफ़िनेटली बनेगा। अदर ही हाफ़ में मैं 4 कार्ड्स को एक साथ ही रीड करूँगी, वो इसलिए क्योंकि ये आपके एडवाइस कार्ड्स हैं और साथ में आपको बहुत कुछ ज़्यादा गाइड करने वाले हैं। सबसे पहले नाइट ऑफ वैंड्स एंड उसको क्लियर किया मैंने 3 ऑफ कप्स के साथ। तो आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हो, ये एक जनरल बात है, मोटिवेट हो, सब कुछ चीज़ें हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि जब आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से तैयार हो जाते हो कि यस अब तो मुझे ये काम करना ही है, सडन आपके लाइफ में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो आपका माइंड डाइवर्ट कर देते हैं, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, हर तरह से। और वो लोग कोई और ही नहीं बल्कि आपके घर के लोग हैं, आपकी फैमिली के लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको ये गाइड करूँगी कि अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको अपने सोचे हुए कामों को, है ना, इसी को हम मैनिफेस्ट कहते हैं, मैनिफेस्टेशन कहते हैं। कि हमने जो सोचा, हमने उसको बार बार रिपीट किया, सोचा सोचा सोचा, पॉजिटिव अफर्मेशंस दी और वो काम हो गया। लेकिन अगर उसमें हमने किसी तरह का इफ़, बट, येस, नो, बिकॉज़ लगा दिया, वो काम वहीं पर रुक जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है। तो यही चीज़ है यहाँ पर कि अगर आपने किसी भी तरह से इफ़, बट, नो लगा दिया, तो आपका काम वहीं पर रुक जाएगा। आपका काम वहीं पर किसी भी हाल में नहीं बनेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका काम बने, तो सबसे पहली बात है गोल्डन रूल नंबर 1, आपके मन के प्लान्स को आपको छुपा कर रखना होगा। आपको किसी से भी शेयर नहीं करना होगा एक्सेप्ट वन। वो क्या है? वो है ईश्वर। ईश्वर को आप अपने सारे प्लान बताइए, अपने मन में रखिए और एक डायरी में लिखिए। आपका सच्चा फ्रेंड आपकी डायरी है जहाँ पर आप अपने सारे इरादों को लिखिए और मैनिफेस्ट करिए कि ये कंप्लीट होंगे। सेकंड थॉट, आपको किसी को नहीं बताना है। और सबसे बड़ी बात कि धीरे धीरे करके उन कामों को अंजाम देना है विदाउट एनी पर्सन को बताते हुए, किसी को भनक भी लगते हुए, ठीक है? क्योंकि कोई भी आपसे खुश नहीं होगा। हो सकता है आप अपने करियर में बहुत अच्छा करना चाहते हो, आपको कोई अच्छा प्रपोज़ल मिल भी जाए और आप जिसको सोच रहे हो बता दें कि वो खुश हो जाएगा, वो खुश ना ही हो, क्योंकि बहुत रेयर होते हैं आज के समय में लोग जब आपकी जेन्युइन खुशी में खुश होते हैं। इसीलिए आपको अपने कामों को किसी को नहीं बताना है। अगर आपने किसी को कामों को बताया तो वो बनते काम आपके बिगड़ जाएंगे, चाहे वो आपका कितना भी सगा हो। ये सबसे बड़ी आज की एडवाइस है, इसको आप मानेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत 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 आगे जाएंगे। और उसके बाद एक आपके लिए यहाँ पर उपाय ये है कि आपको एक डायरी लेनी है कुछ इस तरह की, और इस डायरी में आपको ये मेरी नोटबुक है, आपको यहाँ पर सिंपली अपने सारे अफर्मेशंस लिखने हैं, आप क्या क्या चाहते हैं, और आपको ये रोज़ रात को करना है। और करने के बाद इतनी छोटी डायरी को अपनी तकिए के नीचे, अपने पिलो के नीचे या अपने जहाँ पर आप सोते हैं उसके नीचे, उस बेड कवर के नीचे, बेडशीट के नीचे आपको रख देनी है, ठीक है? रोज़ आपको ये करना है और जब तक आपका ये काम कंप्लीट ना हो तब तक आपको करना है। इससे होगा ये चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, आपके अफर्मेशंस बार बार आएंगी, मैनिफेस्ट होगा, आपकी ड्रीम्स में आएगा। आपका कॉन्शियस माइंड उस काम को करने के लिए आपको ट्रिगर करेगा और आप उतनी ही शिद्दत से वो काम करेंगे और आपके सारे काम बन जाएंगे, ठीक है? सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है और आपके लिए मैं एक ब्लेसिंग देख लेती हूँ डिवाइन की तरफ से कि आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स के लिए ब्लेसिंग क्या है। हैंगमैन, किसी भी चीज़ में आपको अटकना नहीं है। हो सकता है आने वाली सिचुएशन आपको किसी तरह का त्याग देने को बोले, आपको बोले कि आप
अटक जाओ, लेकिन आपको अटकना नहीं है, आपको रिस्क लेना है। आपको बिना किसी सिचुएशन के, बिना कोई सोचे समझे आपको काम करना है। आपको बिना किसी के रोके टोके काम करना है। बस आपको ये सोचना है कि अगर रिस्क नहीं लिया तो कोई गेन नहीं है। नो रिस्क नो गेन। तो आपको अपनी लाइफ में इस तरह का एटीट्यूड रखना है और डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हैं। ओके, सो ये थी रीडिंग। आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ पे व्हाट्सअप करके मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तब तक हम मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा।